हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप सब अच्छे होंगे। तो माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी दिनों बाद अपलोड होएगी आज। तो दरअसल प्रॉब्लम ये थी कि जो मेरा फ़ोन सैमसंग का था वो छोटा था, तो उसमें वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो वो मैंने एडिटिंग वगैरह के लिए जो प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडिटिंग वगैरह मैं नहीं कर सकता उसमें फ़ोन में। तो एडिटिंग के चक्कर में मैंने अपना उसमें वीडियो नहीं बनाई। एक वीडियो में ट्रक में आया था, लिवरमोर आया था, मैंने अपना सीडी चेंज की थी, तो वो मैंने वीडियो बना रखी थी। तो एक्चुअली वो भी नहीं डाल पाया। मैं इस वीडियो के बाद डालने की कोशिश करूँगा उसे मैं। ठीक है, तो जैसी भी आएगी वो आएगी। ये मैं अपना 14 प्रो मैक्स में अपना वीडियो बना रहा हूँ। तो मेरे पास फ़ोन आ गया था, ब्रदर ने मेरे को फ़ोन दिलवा दिया था यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे जाके लेके आना पड़ा था ब्रदर के पास जाके। तो मैं फ़ोन अपने वाला ले आया था, 14 प्रो मैक्स है। तो ये ठीक है, आप लोगों की बदौलत आप सपोर्ट कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो फ़ोन ना आने की वजह से ही मैं अपना लाइव नहीं हो पाया। तो अभी बहुत जल्दी लाइव होने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, जैसे भी प्रोसेस रहेगा आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम पे 2 नंबरी वैसे वाले के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो उसे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे से आगे शेयर कर सकते हैं। और नया अपडेट कोई आएगा सबसे पहले उस पे ही आएगा। तो रही बात हमारी आगे के प्रोसेस की, तो मैंने आपको बताया था जैसे दुबई से मैं अपना निकल आया था और इमिग्रेशन बाकू से निकल आया था। तो इमिग्रेशन वालों ने रोक लिया था हमें और यहाँ पे दिल्ली भेज दिया था। दिल्ली हमारे पासपोर्ट अपना वहाँ पे थे इमिग्रेशन वालों पे। तो इमिग्रेशन वालों से बात हमारी ये हुई थी कि उन्होंने हमें अलग अलग करके बुलाया सबको। ठीक है, तो फिर उन्होंने देखा एक इमिग्रेशन वाला जो हमारे पेपर लेके आया था ना, तो उसने मेन इमिग्रेशन वाले को दे दिया। और मैंने उनसे बात भी की कि भी हाँ भी हम कैसे सोल्यूशन करें, क्या ना करें। तो ब्रदर ने मेरे को बता दिया था, मतलब आई मीन एजेंट ने, तो भाई है मेरा वो। तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तीनों का मतलब तेरे ऊपर ही आएगा। तो तूने ही बोला है कॉन्फिडेंस से जो बात भी बोलनी है। तो हमने वहाँ पे कोई एक बहाना बनाया कि हम घूमने जा रहे थे, भी हमारे साथ एजेंट ने धोखा किया, ऐसे वैसे। मैं कनाडा का टूरिस्ट ट्रैवलिंग हिस्ट्री अपना बनाने से पहले अपना थोड़ा बहुत कंट्री घूम रहा था, मैंने कनाडा अप्लाई करना था, तो वगैरह वगैरह अपना कुछ बहाने मारने होते हैं उनको जो लगे। ठीक है, जो रियल लगे, और वो बातें हमें करनी थी उनके साथ। तो हमने वो सब बातें की और अपना थोड़ा बहुत तो सेटिंग शूटिंग जो भी है हमने कोशिश की करने की। तो सारी बात तो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता आप लोगों को। फिर भी अगर आप बात करोगे, प्यार से बात करोगे उनके साथ, उनको कोऑपरेट करोगे, जो जो बताओगे, बताना सच ही है। ठीक है, बट वो झूठ होना चाहिए, उनको लगना चाहिए कि सच ही बता रहे हैं हम। और सबसे मेन बात ये है कि अपने एजेंट का, जिसके थ्रू आप आ रहे हो, जिसने भी आपको बोला है आप जा रहे हो या डोंकी के लिए या जहाँ से भी आपका वीज़ा लग रहा है, प्लीज़ उसका नंबर ना दें, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और वो प्रॉब्लम आगे आप लोगों को ही दिक्कत देगी, और फिर आप एजेंट के बारे में अपना गलत गलत बोलते हैं, तो वो सही नहीं है। ठीक है, मेन चीज़ यही है कि भी आपने वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ अपना वो करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और वो कोई प्रॉब्लम नहीं करते, ना ही वो अपना कोई पेनल्टी डालते हैं, ना कुछ डालते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए उनके साथ। ठीक है, तो अपने लेवल पे आप कुछ कर सकते हो वहाँ पे, तो वो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बट अलग अलग अपने हर एक बंदे का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो रही बात अपना भी उन्होंने क्या बोला हमें क्या नहीं बोला, वो हमें बात करनी है। तो रही बात अब आगे की, तो वहाँ से हम आगे थे होटल में। होटल में आने के बाद अपना फिर हमारी आगे का प्रोसेस था इथोपियन एयरलाइन में। तो उस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम लग गया था हमें। कि उस चीज़ के लिए थोड़ा टाइम इसलिए लग गया था कि क्योंकि एक तो वीज़ाज़ वगैरह आने थे अपलोड होके। ठीक है, वीज़ा लग के, स्टिकर वीज़ा या जो भी है पेपर वर्क वीज़ा लग के आना था। उस चीज़ के लिए थोड़ा बहुत हमें टाइम लग गया था। तो हम चले थे 13 नवंबर को, दो दो करके हमारा वीज़ा आया था। 13 नवंबर को हम गए थे। ठीक है, इथोपियन एयरलाइन में। वहाँ पे भी अपना थोड़ा बहुत हमारी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, वहाँ पे भी वो अपना आपका एजेंट करेगा या फिर अपना मेरे ब्रदर ने बताया था जैसे जैसे मैं वैसे वैसे करता रहा। तो हम चलते रहे वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। और दूसरी बात यह है कि उस एरोप्लेन में बैठने के बाद हमें ओडिस बाबा करके वहाँ पे थी हमारी, एक चेंज हुई थी एक फ़्लाइट, और दूसरी हुई थी अपना सौ पोलो जाके हमें आगे भी जाना था। हमारे पास बोर्डिंग पास दिल्ली से मिल चुके थे सारे के सारे, जिस टाइम भी हम वहाँ से चले, दिल्ली से चले, क्योंकि और जो ये 10-15 दिन का बीच का प्रोसेस था। ठीक है, हम घर तो गए नहीं थे और होटल में ही रुके थे वहाँ पे, ना ही हमने परेशान किया।
ठीक है, अभी हमारा कब वीज़ा आएगा कब नहीं आएगा, जैसे भी रहा हमने अपना शांति से बैठ गए थे, क्योंकि हमें जाना तो है। अगर आप लोगों को अमेरिका जाना ही है तो ना ही घर बताने की ज़रूरत है और ना कुछ है, तो जैसे कैसे लगेगा लगेगा। उसमें ना तो वो एजेंट की प्रॉब्लम थी, ठीक है, एजेंट की दिक्कत कमी थी, और ना ही हमारी कमी थी। हम तो कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे थे, तो उन्होंने पकड़ लिया हमें, उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि भी चलो हम आ गए और होटल में रुक गए। उसके बाद अपना दिल्ली से हम निकल गए। 2-2:30 बजे के आसपास की हमारी फ़्लाइट थी, और बोर्डिंग पास भी हमें मिल गए थे। 4-5 बोर्डिंग पास मिले थे वहाँ के। गुयाना का वीज़ा हमारा लग के आया था। और कई भाई पूछते हैं कि गुयाना का वीज़ा कहाँ से लगा था, कितने में लगा था, तो वो एजेंट ही बताता है भाई, ना ही मुझे पता है कि वो कहाँ से लगेगा, कैसे लगा था वीज़ा। तो उस चीज़ का प्रोसेस हमारे पास नहीं है। तो रही बात अपना फिर आगे की, तो आगे क्या हुआ, हम अपना गए वहाँ से, इमिग्रेशन हुई, और इमिग्रेशन वालों ने हमें कुछ नहीं पूछा। हमने हमारा वीज़ा देखा और बोर्डिंग पास देखे, वहाँ से हमने निकाल दिया उन्हें। और उसके बाद हमने सामान वगैरह चेक करवाया। अपने पास लगेज ज़रूर होना चाहिए, उसमें कपड़े होने चाहिए, चाहे बेशक पुराने हों या कुछ हों, गर्म सर्दियों जैसे भी होने चाहिए वैसे उस हिसाब से कपड़े होने चाहिए हमारे पास। और दूसरी बात है कि वहाँ पे अपना लगेज कोई जमा करवाता है, कोई नहीं करवाता है, ठीक है। तो लगेज जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो ऐसा हो कि उसमें वेस्टेज सामान हो, भारी हो, ठीक है, पुराने कपड़े हों जो आप ना लेके जाने हों अपने, मतलब आगे आपके यूज़ के ना हो, वै ऐसा वैसा कुछ हो। बट कुछ ऐसा भी ना हो कि कोई चद्दर डाल के ले गया या दरी डाल के ले गया, या कुछ कोई ऐसा सामान हो कि जो उन्हें एक्सरे मशीन में दिखे और वो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें, ठीक है। कपड़े वगैरह हों तरीके से रखे हुए हों, ठीक है। कुछ अपना एक दो और कोई भारी सामान हो, खाने पीने का कुछ रख लिया, बिस्कुट नमकीन वगैरह रख लिया एक्स्ट्रा। जो अपने कैरी बैग पिट्ठू बैग होएगा उसमें तो हमने खाने पीने का सामान अपने साथ रखना ही है, ठीक है। कंबल वगैरह, एक कंबल होना चाहिए छोटा, कोई खिस्सी लोई हो, ठीक है। और कपड़े हों, 2-3 जोड़ी कपड़े हों, ज़्यादा कपड़े ले जाने की ज़रूरत नहीं है। खाने पीने का सामान अगर आप ले जा सकते हो अपने साथ ले जा सकते हो, क्योंकि मेरे पास एक पिट्ठू बैग ही था, और मेरे साथ और भी किसी और एजेंट के दोस्त चढ़े थे हमारे साथ, थे वो लोकल ही थे, तो वो टैक्सी भी ले रहे थे, बड़ा लगेज था कुछ था, तो उनका वो जमा कर लिया था। मशीन वालों ने तो दे दिया था, जो वहाँ पे चेकिंग हो रही थी उन्होंने तो वापस दे दिया था, बट वो जहाज़ में चढ़ने से पहले उन्होंने जमा कर लिया था, और वो आगे मिलता नहीं है। जब तक गोयाना नहीं पहुँचते ना आप, तब तक आपको कोई सामान नहीं मिलता। तो हम वहाँ से ओडिस बाबा से हमने 2-3 घंटे की स्टे थी। उसके बाद हम अपना साओ पोलो के लिए निकल चुके थे। साओ पोलो भी हमारी अपना चेकिंग वगैरह होके, और लगेज वहाँ पे नहीं मिले थे, बैग वगैरह थे हमारे पास, तो वहाँ पे भी हमारी 1 दिन की स्टे थी। तो वहाँ पे स्टे होने के बाद हम रुके, हम ब्रदर को बोल रहे थे कि भाई यहीं स्टे ले लेते हैं और आगे नहीं जाते, तो उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ से हम आगे का प्रोसेस करवा के देखते हैं, क्योंकि 12 घंटे के बाद, सॉरी, 12 घंटे के बाद हमारी दूसरी फ़्लाइट थी, तो वो बोर्डिंग पास तो हमारे पास था नहीं, ठीक है। वहाँ से हम चढ़ भी नहीं सकते थे। वो बस ये था कि यहाँ साओ पोलो आने का जरिया था, ब्राज़ील में एंट्री करने का जरिया था हमारे पास। तो वहाँ पे हम पहुँच चुके थे, तो हमने 2 या 3 दिन बाद वहाँ पे स्टे ली थी नीचे। नीचे जाके स्टे ऐसी ली थी कि हम इमिग्रेशन वालों के साथ कांटेक्ट किया हमने भी, इमिग्रेशन वाले कहाँ हैं। इमिग्रेशन वालों को हमने बोल दिया कि हम रेफ्यूजी स्टे लेना चाहते हैं यहाँ पे। थोड़ी बहुत अंग्रेजी मार दी थी, तो अपना रेफ्यूजी रेफ्यूजी आई स्टे रेफ्यूजी। उन्होंने बोला कि इंग्लिश आती है, हमने बोला कि नहीं, हमें इंग्लिश नहीं आती भाई बिल्कुल भी, ठीक है। आती भी है तो भी हमें नहीं बोलना वहाँ पे, क्योंकि वो उलझा लेंगे हमें और वापस हमें भेज नहीं पाएंगे। बट इंग्लिश नहीं बोलनी है वहाँ पे। तो वहाँ पे हमें वो ले गए, उन्होंने हमें पेपर वर्क हमारा कंप्लीट करवाया, नाम नूम पासपोर्ट पे देख के। और वो सारे का सारा काम आप करते हैं, खुद करते हैं, वो कुछ नहीं पूछते। प्रॉब्लम क्या है, अगर ज़्यादा दिक्कत हुई या ज़्यादा पूछ भी लेते हैं तो हमें बोलना है कि हमें खतरा है इंडिया से, ठीक है। डेंजर इंडिया करके प्रॉब्लम है हमें इंडिया से भी, हमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम है या किसी से जान का खतरा है वगैरह वगैरह, बस ऐसा कुछ बोलना है उन्हें। तो वो वहाँ पे अपने स्टे देंगे, 2-4 दिन वो वहाँ पे रखते हैं। और एक भाई पूछ रहा था कि ब्राज़ील कैंप का मतलब क्या है, जहाँ पे हम रुके थे। ब्राज़ील कैंप का मतलब ये होता है कि हमें कहीं रोक लिया, ठीक है। हम 2-3 दिन वहाँ पे रुके हैं कहीं पे, तो उसे कैंपिंग जंगल वगैरह में करेंगे, टेंट वगैरह होगा उसे, तो उसे कैंपिंग कह देते हैं, ठीक है। अगर वैसे रोक लेते हैं कहीं पे, एयरपोर्ट पे रोक लिया, 2-3 दिन के लिए स्टे करवा ली, हमारी हफ्ते की स्टे करवा ली, चलो ये बोल देते हैं कि अभी हमें कैंप में नहीं रखा, स्टे करवा ली थी, एयरपोर्ट पे ही रख लिया था हमें। एक अलग से उन्होंने अपना जोन बना रखा था, अपना अलग से एरिया दे रखा था जिसमें हमें उन्होंने रखा, ठीक है। तो हम ब्राज़ील वहाँ पे 3-4 दिन रहे। वहाँ पे 2 टाइम खाना आता था, और सुबह के टाइम एक अपना ब्रेड
और उसके अंदर उसके बीच में 2 ब्रेड थे, उसके बीच में चीज़ था, ठीक है, और एक जूस की बोतल होती है, मतलब कैन कैन होती है एक जैसे, तो वो थी अपना। सुबह वो आती थी 12-1 बजे के बाद चावल आते थे, फिर 4 बजे के बाद चावल आते थे। चावल होते थे, चिकन वाले के लिए चिकन होता था, और जो वेज थे उनके लिए 2 कटोरी चावल, और अपना उसमें सैलेड वगैरह, तो प्याज और टमाटर कटे हुए, बस वो आता था। आपके पास नमकीन वगैरह होएगी, मैं इसलिए बोल रहा था कि नमकीन वगैरह होएगी, नमकीन वगैरह डाल के आप लोगों ने खा सकते हो। टाइम पास करना है, 2-3 दिन टाइम काटने हैं, तो वैसे आपका टाइम गुजारा हो सकता है। और रही दूसरी बात कि वहाँ पे पानी वगैरह सब कुछ मिलेगा, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत परेशानी ना आपको वो टोकते हैं रोकते। बट वहाँ डिसिप्लिन में रहना पड़ता है कि भाई हाँ, हमें यहाँ पे स्टे चाहिए। 2-3 दिन के लिए स्टे होने के बाद फिर वो अपना वहाँ पे एक फिंगर करवाने के लिए, पेपर देने के लिए, सॉरी, फिंगर लास्ट में होते हैं, तो वहाँ पे लेके जाते हैं। आप लोगों के नाम फॉर्म वगैरह भरते हैं, फॉर्म वगैरह भर के जब आपका फॉर्म वगैरह वहाँ पे भरा जाए, सारे का सारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद से फिर वो 3 या 4 दिन के, हफ्ते के अंदर, मतलब हफ्ते के अंदर अंदर 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 5 दिन लगे, हफ्ते के अंदर अंदर वो निकाल देते हैं। फिर वो अपना नाम बोलते हैं, उनको पासपोर्ट इकट्ठा करके उनको ले जाते हैं, अपने बोलते हैं बैग वगैरह उठा लो, आपको यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पे फिर वो लेके जाते हैं एक ऑफिस में अपने, ठीक है, तो वहाँ पे उनका फिंगर होते हैं, फ़ोटो होती है, और वहाँ पे वो एक पेपर बना के दे देते हैं 1 साल का अपना। यहाँ पे भी आप ब्राज़ील में स्टे कर सकते हो कहीं पे भी, और या कंट्री आउट दे देते हैं, हमें बोलते हैं भी कंट्री आउट है या फिर वो स्टे है, तो वो 1 साल के लिए हमें मिल जाता है। उस पर हम कहीं पे भी रह सकते हैं। काम वगैरह का मुझे पता नहीं भी हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो वो बस वो एयरपोर्ट एग्जिट करने के लिए चाहिए होता है, तो हम एक एयरपोर्ट एग्जिट कर लेते हैं उसमें, उसके अलावा तो हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो एयरपोर्ट एग्जिट होने के बाद हमें वो पेपर मिल जाता है। वहाँ से हम अपने एजेंट से या डोंकर से, जिससे भी हम बात करनी है, बात करके अपना वहाँ की लोकेशन मंगवा के तो वहाँ पे हम जा सकते हैं, या फिर हमें कोई लेने आ जाता है, या हमें खुद जाना पड़ता है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जो पैसे होते हैं, अगर वो चेंज करवाने हैं तो वहीं एयरपोर्ट में अपना मनी एक्सचेंज वाले होते हैं, वहाँ से हम चेंज करवा सकते हैं। और सॉरी, सबसे मेन बात, जो वहाँ पे टैक्सी होती है, प्राइवेट टैक्सी में हमें बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि प्राइवेट टैक्सी में हमें इसलिए नहीं जाना क्योंकि वो पैसे बोलते कुछ हैं और वहाँ पहुँचने के बाद लेते कुछ हैं, ठीक है। हमारे साथ भी ये बात हुई थी, ठीक है, वीडियो में, पिछली वीडियो में शायद मैंने नहीं बताया था। और जो मैंने ब्राज़ील की वीडियो बना रखी है वो मैं अपना आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। जिस भाई ने नहीं देखी, जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है, ठीक है, तो आपने जो पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें मैंने बता रखा है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो उसके बाद हम वहाँ टैक्सी वाले से, हमने क्या हुआ था कि हमने प्राइवेट टैक्सी कर ली, हमने बोला कि हमें जाना है, उन्हें हमें हमने लोकेशन दिखा दी, और हमने बात करवाई अपने जो डोंकर से, तो उन्होंने हमें बताया भी फलानी जगह जाना है वहाँ पे, तो कितने पैसे लाएंगे, उन्होंने बोला 100। तो हमने बोला कि ब्राज़ील के 100, तो उन्होंने हाँ कर दिया ब्राज़ील के 100, और फिर वहाँ जाने के बाद उसने बोला कि $100 दो हमें, ठीक है। 100 रुपये में ब्राज़ील के पैसे में और 100 में, डॉलर में बहुत फर्क था। तो हमें वहाँ पे 70 में दे के अपना उससे डील कंप्लीट की, तो वो बोल रहा था या तो मैं पुलिस को दूंगा या फिर एयरपोर्ट छोड़ के आऊँगा वापस, ठीक है। अगर हम बोल भी देते उसको एयरपोर्ट छोड़ के हमें वापस, तो हमें दिक्कत हो जाती कि अब तो हम एयरपोर्ट लेके जाता नहीं जाता, या कहाँ पे ले जाता, क्योंकि उन्हें पता था भी एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं 100 से ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और हम 4 बंदे थे, ठीक है। तो हमने वहाँ पे 70, 75, 80 जितने भी थे हमारे पास खुले, हम निकाल लेंगे, 5-5, 10-10 करके निकाल लेंगे, तो हमने दे दिया उनको। चलो जो भी हुआ बन गया। तो वहाँ पे हम अपना घर पे आ गए थे जहाँ पे हमने रुकना था। वहाँ पे हम रात रुके, हमने खाना पीना खाया, ठीक है। और जैसा कि आपने वीडियो में देख ही रखा होगा, जो मेरे भाई अपना मेरे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, ठीक है, और जो नहीं जुड़े हुए मेरे भाई वो देख सकते हैं पीछे वीडियो खोल के यूट्यूब पे जाके। तो हमने खाना पीना खाया, अगले दिन हमने अपनी बस की टिकट की तैयारी की, और हमने पैसे पूसे दिए, जो भी अपना टिकट के पैसे देने थे, और थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान हम बस में लेके बैठे थे। और बस में खाने पीने का सामान लेके बैठना है, क्या क्या लेके बैठना है, क्या क्या नहीं लेके बैठना है, वो आपको मैं बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो तब तक के लिए बने रहिएगा आपके अपने यूट्यूब चैनल 2 नंबर USA वाले पे। राम राम।